लगता है तुम सच में इस कहानी को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो चलो शुरू करते हैं। आरव की गुप्त गैंग, भाग 2। जाल में फंसी गैंग। चारों तरफ तेज लाइटें जल उठीं। आरव और उसकी पूरी गैंग अचानक रुक गई। अंधेरे में छिपे दुश्मन अब सामने आ चुके थे। एक लंबा काले कपड़ों में ढका इंसान आगे बढ़ा। वही था ब्लैक शैडो गैंग का लीडर। उसकी आवाज गूंजी, आरव, तुम बहुत देर कर चुके हो। आरव मुस्कुराया, या फिर तुम बहुत जल्दी सामने आ गए। लड़ाई की शुरुआत। हमला करो। जैसे ही आरव ने आदेश दिया, पूरी गैंग बिजली की तरह टूट पड़ी। राघव ने सामने खड़े दुश्मनों को पीछे धकेल दिया। रिया हवा की तरह इधर उधर घूमकर दुश्मनों को चकमा देने लगी। सना ने पीछे से रणनीति संभाली। कबीर सिस्टम हैक करके दुश्मनों के हथियार बंद करने की कोशिश कर रहा था। चारों तरफ हलचल मच गई। अचानक धोखा। लड़ाई अपने चरम पर थी। तभी अचानक धड़ाम, एक तेज धमाका हुआ। कबीर का सिस्टम बंद हो गया। ये कैसे हो सकता है? कबीर चिल्लाया। सना ने चौंक कर कहा, किसी ने हमारी टेक्नोलॉजी पहले से ही हैक कर रखी है। आरव समझ गया, ये सिर्फ जाल नहीं, एक बड़ा प्लान था। राहुल का फिर से शक। अचानक कुछ लोगों की नजर राहुल पर गई। फिर से उसी ने धोखा दिया है। कुछ सदस्य चिल्लाने लगे। राहुल घबरा गया। नहीं, इस बार मैंने कुछ नहीं किया। आरव ने हाथ उठाकर सबको रोका। रुको, बिना सच जाने कोई फैसला नहीं होगा। मास्टर विपिन का रहस्य। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, अब वक्त आ गया है सच जानने का। सबने पीछे मुड़कर देखा। मास्टर विपिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। आरव ने पूछा, गुरुजी, ये सब क्या हो रहा है? मास्टर विपिन ने गहरी सांस ली और कहा, ब्लैक शैडो गैंग मैंने ही बनाई थी। सब कुछ बदल गया। ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? आरव की आवाज कांप गई। हाँ, मास्टर विपिन बोले, लेकिन मेरा मकसद बुरा नहीं था, असली सच्चाई। मास्टर विपिन ने बताया, सालों पहले शहर में अपराध बहुत बढ़ गया था। पुलिस और सिस्टम सब फेल हो चुके थे। तब उन्होंने एक गुप्त गैंग बनाई, ब्लैक शैडो, ताकि वो अपराधियों को खत्म कर सकें। लेकिन समय के साथ वो गैंग मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई। ब्लैक शैडो का नया लीडर अब अपनी ही सत्ता चाहता था। आरव का गुस्सा। तो ये सब आपकी वजह से हुआ? आरव ने गुस्से में कहा। मास्टर विपिन ने सिर झुका लिया। हाँ, और इसलिए इसे खत्म करना भी मेरी जिम्मेदारी है। असली दुश्मन सामने। ब्लैक शैडो का लीडर हंस पड़ा। वार मास्टर, आखिरकार सच सामने आ ही गया। वो आगे बढ़ा और बोला, अब ये शहर मेरा होगा और तुम सब खत्म। आरव का फैसला। आरव ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने जोर से कहा, आज ये लड़ाई सिर्फ गैंग की नहीं, सच और झूठ की है। उसकी आवाज सुनकर पूरी गैंग फिर से जोश में आ गई। एक नई ताकत। मास्टर विपिन आगे आए और कहा, आज मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा आरव। आरव ने उनकी तरफ देखा और पहली बार उसे अपने गुरु पर गर्व महसूस हुआ। भयंकर युद्ध। अब लड़ाई और भी खतरनाक हो चुकी थी। हर वार में ताकत थी, हर कदम पर खतरा था। हर पल जीत और हार का फैसला कर सकता था। राघव ने दुश्मनों को पीछे धकेला। रिया ने दुश्मन के लीडर तक रास्ता बनाया। कबीर ने सिस्टम फिर से चालू कर दिया। क्लाइमैक्स। आखिरकार आरव और ब्लैक शैडो लीडर आमने सामने आ गए। दोनों की आंखों में आग थी। खत्म हो जाओ, दुश्मन चिल्लाया। आज सच जीतेगा, आरव ने जवाब दिया। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। भाग 2 का अंत, सस्पेंस। धूल और धुएं के बीच कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब सब शांत हुआ तो सभी की नजर एक जगह टिक गई। आरव जमीन पर गिरा हुआ था और ब्लैक शैडो लीडर उसके ऊपर खड़ा था। आगे क्या होगा? क्या आरव हार गया? क्या मास्टर विपिन अपने पापों का प्रायश्चित कर पाएंगे? क्या गैंग बच पाएगी? आरव की गुप्त गैंग, भाग 3, अंतिम भाग। सन्नाटा और एक गिरा हुआ हीरो। चारों तरफ धूल और धुआं छाया हुआ था। गैंग के सभी सदस्य डर के साथ उस जगह को देख रहे थे। आरव जमीन पर पड़ा था। ब्लैक शैडो का लीडर उसके ऊपर हंस रहा था। यही है तुम्हारा हीरो, खत्म हो गया। रिया की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, आरव ऐसा नहीं हो सकता। उम्मीद टूटती हुई। गैंग के कुछ सदस्य पीछे हटने लगे। राघव गुस्से में था, लेकिन वो भी समझ नहीं पा रहा था क्या करे। मास्टर विपिन चुप खड़े थे। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। क्या मैंने सब कुछ खो दिया? उन्होंने खुद से कहा। अचानक हलचल। तभी आरव की उंगलियां हल्की सी हिलीं। रिया ने सबसे पहले देखा। रुको, वो जिंदा है।
सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। धीरे धीरे आरव उठने लगा। असली ताकत की वापसी। आरव ने अपनी आंखें खोलीं। इस बार उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा आग थी। मैं अभी खत्म नहीं हुआ। ब्लैक शैडो लीडर चौंक गया। ये कैसे? आरव खड़ा हो गया। ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, दिल में होती है। गैंग का जोश वापस। जैसे ही आरव खड़ा हुआ, पूरी गैंग में जान आ गई। आरव, आरव, आरव। चारों तरफ उसकी आवाज गूंजने लगी। राघव ने फिर से हमला शुरू कर दिया। रिया दुश्मनों पर बिजली की तरह टूट पड़ी। कबीर ने सिस्टम पूरी तरह चालू कर दिया। मास्टर विपिन का प्रायश्चित। मास्टर विपिन आगे आए। अब मेरी बारी है। उन्होंने अपनी पुरानी तकनीक का इस्तेमाल किया। एक ऐसा सिस्टम जो ब्लैक शैडो के सारे हथियारों को हमेशा के लिए बंद कर सकता था। अंतिम मुकाबला। अब मैदान साफ था। आरव और ब्लैक शैडो लीडर आमने सामने खड़े थे। हवा तेज चल रही थी। अब भागने का मौका नहीं है, आरव ने कहा। भागूंगा नहीं, राज करूंगा, दुश्मन चिल्लाया। और फिर दोनों के बीच अंतिम लड़ाई शुरू हुई। जबरदस्त टक्कर। हर वार में ताकत थी, हर चाल में दिमाग था। दोनों बराबरी से लड़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आरव भारी पड़ने लगा। जीत का पल। एक सही मौके पर आरव ने पूरी ताकत से वार किया। धड़ाम! ब्लैक शैडो लीडर जमीन पर गिर गया। सब कुछ शांत हो गया। अंत में जीत। गैंग खुशी से चिल्ला उठी। हम जीत गए! रिया दौड़कर आरव के पास आई। तुम ठीक हो? आरव मुस्कुराया। जब तुम सब साथ हो तो मैं हमेशा ठीक रहूंगा। मास्टर विपिन का सच। मास्टर विपिन धीरे धीरे आगे आए। आज मेरी गलती का अंत हो गया, उन्होंने आरव से कहा। अब तुम सिर्फ लीडर नहीं, एक सच्चे रक्षक हो। आरव ने उनके पैर छुए। ये सब आपकी ही सिखाई हुई बातों की वजह से है, गुरुजी। नई शुरुआत। शहर में फिर से शांति लौट आई। लोग अब डर के बिना जीने लगे। आरव की गैंग अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। लेकिन इस बार उनका मकसद सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि शांति बनाए रखना था। सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब सब कुछ खत्म हो गया, मास्टर विपिन अकेले खड़े आसमान देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, एक लड़ाई खत्म हुई है, लेकिन असली युद्ध अभी बाकी है। उनकी जेब में एक पुराना डिवाइस चमक रहा था, जिस पर लिखा था प्रोजेक्ट एक्स। कहानी खत्म या शुरुआत? आरव दूर खड़ा सब देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। क्या आप इसका सीजन 2 सुनना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।